नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अपनी ब्रीथिंग को सुधारना कैसे है। अगर हमने ब्रीथिंग को सुधार लिया, कई हद तक हम कई बीमारियों से लड़ने के लिए अपने शरीर को सक्षम बना लिया। दूसरी बात, ब्रीथिंग अगर हमारी सही होगी तो क्रॉनिक डिसीज़ का जो खतरा है वो कम से कम रहेगा। और दूसरी बात, ब्रीथिंग अगर हमारी सही होगी तो हमारे मेंटल हेल्थ में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ब्रीथिंग में हमें क्या चीज़ करनी है? सिर्फ 3 चीज़ें सही करनी है, जिसमें अभी हम बात करने जा रहे हैं। सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें सही कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि जब हम सांस ले तो हमारा पेट फूले, और जब हम सांस छोड़े तो पेट हमारा सुकड़े। जब हम इनहेल करें तो पेट हमारा एक्सपैंड करे, जब हम एक्सहेल करें तो पेट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन कई लोगों का उल्टा होता है, और मैंने कई हद तक देखा है जिन लोगों को काफ़ी क्रॉनिक डिसीज़ होती है उनका ये उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले इसी पे ही काम करना चालू करते हैं। पहली चीज़ क्या हुई? इनहेल एक्सपैंड और एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट हमारा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? इनहेलेशन के कंपैरेटिवली हमारा एक्सहेलेशन ज़्यादा होना चाहिए। एक्सहेलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, ठीक है? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके कंपैरेटिवली हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकालें। ऐसे ही जिन लोगों को क्रॉनिक डिसीज़ होती है वो जितनी सांस अगर लेते इतने हैं तो छोड़ते इतना, तो सांस छोड़ते कम है, तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही नहीं रहा है। और तीसरी जो चीज़ है वो है रिदमेटिकली ब्रीथिंग। कभी सांस हांफने लग जाना, है ना? बातें कर रहे, बातें करते करते हांफने लग जाना, या नॉर्मली भी कोई एक हल्का सा भी थॉट आए तो हांफने लग जाए, या सांस जो होते है बहुत महीन हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, तो दिमाग भी सुन्न टाइप का हो जाता है, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों हमें हम काम करने वाले हैं। पहला जो मैंने बताया कि इनहेल एक्सपैंड और एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट। पेट जो होता है, सांस लिया तो फूलना चाहिए, छोड़ना है तो सिकुड़ना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? आपको पहले चेस्ट से एक्सरसाइज चालू करनी है। चेस्ट को स्ट्रेच करना है और चेस्ट को रिलैक्स करना है। ऐसे आपको करना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है और चेस्ट को रिलैक्स करना है। और दूसरा जो तरीका है, ये जो चेस्ट को इनहेल और चेस्ट को एक्सहेल करा, ये भी आपको कम से कम 20 टाइम करना है। और जो सेकंड आपको तरीका है वो कौन सा है? कि पेट से सांस लेनी है। पहले वाले को तो हम थोरेसिक ब्रीथिंग कहते हैं और दूसरे वाले को हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीथिंग के लिए सिंपली आपको क्या करना है? अपने लेफ्ट पाम को या राइट पाम को अपने नेवल के ऊपर लगाइए। देखिए, कई बार क्या होगा, आप इनहेल एक्सपैंड एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो जबरदस्ती उसको एक्सहेल करो, फिर इनहेल करो, फिर एक्सहेल करो। पहले एक्सहेल करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली इनहेल जितना होगा पेट फूलने दो। तो ऐसा 20 से 30 बार आपको करना है, ठीक है? अब आती है ये 2 क्रियाएं आपकी हुई, इनहेल एक्सपैंड और एक्सहेल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आप स्टार्टिंग में तो 20-20 के सेट करिए, 20 का सेट करिए फिर रिलैक्स करिए, फिर 20 का सेट करिए फिर रिलैक्स करिए। आप स्टार्टिंग में 3 से 4 बार कर सकते हैं, थोरेसिक और दोनों के दोनों एब्डोमेन को भी, ठीक है? सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि सांस लेते हैं और एक्सहेल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है? उसके लिए आप क्या करिए? आप वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया करिए। उसके लिए आपको क्या करना है? दोनों पैरों को सिंपली खोल दीजिए और दोनों हाथों को ऊपर करिए, और फिर धीरे 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 नीचे जाकर के एक्सहेल करिए। तो धीरे 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 आपको एक्सहेल करना है, डाउन। इनहेल करना है अप, फिर धीरे 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 एक्सहेल करना है, कोई जल्दी नहीं है। और जब नीचे आए तो 5 या 10 सेकंड तक एक्सहेल करिए, अपने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। रिदमेटिकली ब्रीथिंग के लिए आपको कुंभक का अभ्यास करना है। कुंभक लगाने का मतलब है श्वास को होल्ड करना। इनहेल में अगर आप जितना ले रहे हैं उसका 50% आपको कुंभक लगाना है, होल्ड करना है, और जब एक्सहेल करें तो उसका 1.5 गुना करना है। तो 1:0.5 मतलब 1 मतलब अगर मैंने 10 में इनहेल करा है तो उसका आधा 0.5 5, ठीक है? और उसका 1.5 गुना, जितना इनहेल किया उसका 1.5 गुना कितना हुआ? कम से कम 15। तो 15 में आपको एक्सहेल करना है। तो इस तरह से आपको कुंभक का अभ्यास करना है। वही आप राइट से इनहेल करिए, फिर कुंभक लगाइए, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करिए। जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आप इसको 1:1:2 के रेशियो में ले जा सकते हैं। मतलब अगर आपने 10 में इनहेल करा है तो 10 में ही होल्ड करिए, और जितने में इनहेल करा है फिर उसका दुगना 20 काउंट में एक्सहेल करिए। तो इससे क्या होगी? आपकी ब्रीथिंग रिथमेटिकली होगी।
तो धीरे धीरे अगर आप ग्रेजुअली इन प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे तो आपकी ब्रीथिंग धीरे होगी और आप देखेंगे आपके बॉडी में कई सारे डिफरेंसेस आने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।